बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग की गई है। चौंका देने वाली घटना जो सामने आई है वो हापुड़ से है। हापुड़ में एक टोल प्लाजा पर हमला होता है असदुद्दीन ओवैसी पर और उनकी कार पर फायरिंग की जाती है। वो तस्वीर आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे हम। उससे पहले हम आपको असदुद्दीन ओवैसी की जो है वो इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है उस पर ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे। कौन हमलावर हैं उसके बारे में भी ज़रूर हम आपको बताएंगे और कहां पर यह हमला हुआ है उसकी पूरी जानकारी ज़्यादातर लोगों को मालूम ही है, लेकिन जो लोग बरेली दर्पण से अभी जुड़े हैं उनको ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। लेकिन पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं वो तस्वीर दिखाता हूँ जो असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की जो तस्वीर सामने आई है। वाकई बहुत भयानक तस्वीर है। आप देख सकते हैं ये टोल प्लाजा का ये वो वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं टोल प्लाजा के इस वीडियो में ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के हापुड़ का, जहां असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग होती है। और ये कार है, थोड़ी देर के बाद आप उन हमलावरों को भी देख पाएंगे जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला किया था। पूरे मामले की खुद जानकारी असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर जानकारी दी थी। घटना टोल टैक्स के करीब की है। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने टोल टैक्स का सीसीटीवी फुटेज खंगाला और उसके बाद पूरा मामला सामने आया कि कौन हमलावर हैं, उनकी पहचान की जा रही है। हालांकि एक हमलावर की गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को किस तरह से आगे बढ़ा, कैसे पकड़ा गया हमलावर, वो भी जरूर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं हमलावर के ऊपर कार चढ़ाई गई है, कार चढ़ाने की कोशिश की गई है हमलावर से बचने के लिए। ये पूरा मामला क्या है जिसमें कि आप देख सकते हैं वो लंगड़ा कर चल रहा है ये हमलावर। इससे पहले आपने वो तस्वीर देखी थी, आपको मैं फिर दिखा दूं कि ये अब दूसरा एक सफ़ेद शर्ट में एक व्यक्ति है जिसके हाथ में जो हथियार है, जो गोली चलाता है असदुद्दीन ओवैसी की कार पर। आप देख सकते हैं इसकी पहचान कर ली गई है, दोनों हमलावरों की पहचान कर ली गई है, जिनमें से एक हमलावर की गिरफ्तारी हो गई है। पूरे मामले पर जो है असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीर देख रहे हैं बरेली दर्पण पर वो सीसीटीवी फुटेज जो ओवैसी के पिलखुआ खिजारसी से चुनावी सभा को संबोधित करते वक्त लौटते वक्त टोल टैक्स के पास उनके काफले पर हमला होता है। हमलावरों ने ताबड़तोड़ उनकी कार पर फायरिंग की। ओवैसी जिस कार में बैठे थे उस कार के टायर भी पंक्चर हो गए। घटना के बाद ओवैसी ने मीडिया से बातचीत की है। वो बातचीत में क्या कहा है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। इससे पहले भी मैंने एक बार कोशिश की थी, लेकिन बारिश होने की वजह से, नेटवर्क की वजह से आप तक पूरी खबर पहुंचाने में मैं जो है पूरी तरह से जिस तरह से मैं आप तक खबर पहुंचाना चाहता था वो नहीं पहुंचा पाया। इसी वजह से मैं आपसे दोबारा जुड़ा हूं और आप देख सकते हैं बरेली दर्पण पर ये लाइव फुटेज, लाइव तस्वीर जो आप देख सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की वो तस्वीरें जो हापुड़ में टोल प्लाजा पर अंजाम दी गई और असदुद्दीन ओवैसी को जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं सफ़ेद शर्ट में ये हमलावर है जिसने फायरिंग की है। इससे पहले की मैं ज़रूर तस्वीर दिखा दूं आपको। आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में एक इस कार, काली कार के पीछे से एक लाल जैकेट पहने हुए एक व्यक्ति जाएगा जो वो भी फायरिंग करता है। दो लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग की। आप देख सकते हैं कि लाल शर्ट, लाल जो जैकेट में हुड लगी जैकेट है उसको पहने हुए एक व्यक्ति जाता है। उसके हाथ में हथियार है और आगे जाकर वो फायरिंग करता है। उसके साथ साथ पीछे से एक व्यक्ति और आएगा व्हाइट शर्ट में, लेकिन ये लाल जैकेट पहने हुए जो व्यक्ति था इस पर खुद असदुद्दीन ओवैसी की काफिले में शामिल एक गाड़ी, इससे बचने के लिए इस पर जो है गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की जाती है और इसके पैर पर चोट लगती है और ये लंगड़ा कर भाग रहा है। तस्वीर देख रहे हो। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पर हमलावर की जो व्हाइट शर्ट में है, इसके हाथ में हथियार है। इस पूरे फुटेज को निकाल लिया गया है और आरोपियों में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली दर्पण पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। बरेली दर्पण पर जो तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो सामने आई है सोशल मीडिया से, वो तस्वीर है और आप देख सकते हैं ये टोल प्लाजा का
पूरी घटना ओवैसी पिलखुआ छिजारसी से चुनावी सभा को संबोधित कर लौट रहे थे। पूरे मामले पर ओवैसी ने क्या कहा है जरूर आपको बताएंगे। टोल टैक्स के पास उनके काफिले पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। ओवैसी जिस कार में बैठे थे उस कार के टायर भी पंक्चर हो गए। घटना के बाद ओवैसी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिलखुआ में जब उनका काफिला पहुंचा तो तेज आवाज आई, तब ड्राइवर ने बताया कि हमला हुआ है। इसके बाद फिर 3-4 बार गोली चलने की आवाज आई। हमने गाड़ी तेजी से निकाली। इस दौरान हमारी गाड़ी के ड्राइवर ने हमलावर को टक्कर मारी। एक हमलावर लाल रंग की जैकेट पहने हुए था। जिस तरह से आपने देखा ये गाड़ी इसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई। उस हमलावर से बचने के लिए काफिले में मौजूद जो एक गाड़ी थी उसने इस हमलावर पर अटैक किया और हमलावर के पैर में चोट लगी। और आपको बता दें हमलावरों की पहचान हो गई है। हमलावरों में से एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन है ये हमलावर, कौन है ये हमलावर, ये कौन लोग थे, किसके कहने पर इन लोगों ने हमला किया है, आखिर असदुद्दीन ओवैसी को किस तरह का नुकसान पहुंचाना चाहते थे, ये एक जांच का विषय है और जल्द ही जांच होगी और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे मामले पर आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे मामले पर क्या शक जाहिर किया है, क्या कहा है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार से डिमांड की है, क्या केंद्र सरकार से डिमांड की है, जरूर बताएंगे। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी सुरक्षा के बगैर ही चलते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन जिस तरह से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सुरक्षा में पुलिसकर्मी अधिकार जो है जो सुरक्षा कर्मी लगाए जाते हैं उस तरह से वो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था लेने से उन्होंने जहां तक जो है हमारे AIMIM के जो सीनियर लीडरान हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा और ये बात कही जाती है कि वो इस तरह से काफिले के साथ किसी सुरक्षा व्यवस्था में नहीं चलते हैं और उनके काफिले पर जिस तरह से हमला होता है वाकई शर्म की बात है। एक MP के ऊपर इस तरह से हमला होना वाकई शर्मसार है, शर्म करने वाली बात है। कौन है ये हमलावर, कौन है ये गुंडे जिन्होंने एक MP के ऊपर, एक MP के काफिले पर हमला किया है, वाकई उसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। किस तरह का नुकसान पहुंचाना चाहते थे ये हमलावर, इसकी भी जांच होने की जरूरत है। ये आलम है जहां पर उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि गुंडा राज खत्म हो गया, लेकिन ये कौन लोग हैं, ये गुंडे हैं, किसके भेजे हुए गुंडे थे जो एक MP के ऊपर गोली चलाते हैं, उसके काफिले पर गोली चलाई जाती है। वाकई बड़ी शर्मसार घटना है और बहुत सारे लोग इस पर अपने अपने व्यूज दे रहे हैं, अपने अपने जो है कमेंट्स दे रहे हैं। जिस तरह से कह रहे हैं शहजाद अहमद यूपी में गुंडा राज जो है, सचिन और शुभम पकड़े गए हैं, एक नोएडा बदरपुर का, दूसरा सहारनपुर का है। सचिन खुद को देशभक्त हिंदू लिखता है, बीजेपी नेताओं का करीबी माना जाता है। ये एक वीवर ने जो है अपना कमेंट लिखा है शहजाद अहमद ने, नफरत इतनी भर दी गई है कि एक MP को मारने से की कोशिश की जाती है। अब आप सोचने की बात है, वो कहते हैं कि एक MP पर इस तरह का हमला होता है तो आम मुसलमान, आम इंसान पर किस तरह से हमला होगा ये देखा जा सकता है। शहजाद कह रहे हैं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये आतंकी हमला, इन पे NSA लगाना चाहिए, गैंगस्टर लगाया जाना चाहिए। वाकई एक MP के ऊपर जिस तरह से हमला होता है, उसकी कार पर हमला किया जाता है, वाकई शर्मनाक घटना है। हालांकि 2 आरोपियों का जिस तरह से पता चल रहा है, जिस तरह से कमेंट आ रहे हैं और जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, पुलिस ने भी कहा है कि 2 आरोपियों की पहचान, यह हमला क्या है इसकी भी जो है जांच की जानी चाहिए। आखिर कौन थे ये हमलावर जिन्होंने हमला किया। पुलिस ने हमलावरों को किया, एक हमलावर को गिरफ्तार किया है, ऐसी बात सामने आई है। हो सकता है अब तक एक कोई नया अपडेट हो गया हो, आपको फिर बता दूं ओवैसी ने पूरे मामले पर क्या कहा है आपको जरूर सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं ओवैसी पिलखुआ सभा को संबोधित कर वापस लौट रहे थे। टोल टैक्स के पास उनके काफिले पर ये हमला हुआ। ओवैसी जिस कार में बैठे थे उस कार के टायर को भी पंचर कर दिया गया है, इतनी गोली चलाई गई। घटना के बाद से ओवैसी ने मीडिया से बातचीत की और बातचीत में उन्होंने क्या कहा वो जरूर बताऊंगा। उससे पहले जब हमला हुआ था तो ओवैसी ने खुद
जो है ट्वीट किया था। मैं आपको वो ट्वीट भी जरूर दिखाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा था कुछ देर पहले छिजारसी टोल गेट मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, 4 राउंड फायर हुए हैं, 3 से 4 लोग थे, सब के सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। सब महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं ये वो गाड़ी है जिस गोली चलाई गई उनकी गाड़ी पर। वाकई शर्मसार बात है, शर्म करने वाली बात है कि एक एमपी के ऊपर इस तरह से हमला होता है। इस मामले को लेकर लगातार पुलिस भी जो है जांच कर रही है। जिस तरह से बताया गया 2 हमलावरों को जो है की पहचान हो गई है और उनको जिनमें से एक की गिरफ्तारी हो गई है। ओवैसी ने ट्वीट कर पूरे घटना की जानकारी दी थी। आपको बरेली दर्पण पर मैं ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये वो आरोपी है जिनमें से सफेद शर्ट पहने हुए आप देख रहे होंगे कि ये वापस भागता है और एक आरोपी जो लाल जैकेट में होता है उसे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि काफिले में शामिल एक गाड़ी ने इस हमलावर पर अटैक किया अपनी जान बचाने के लिए। और उसके बाद जो है आप देखेंगे वो तस्वीर जिसमें के बाद जो है वो घायल हो जाता है। और इस बात को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना बयान दिया है मीडिया के सामने। उस बयान को जरूर मैं आपको तक बताऊंगा। दोनों हमलावरों की पहचान हुई है, पुलिस ने ये बात कही है। पुलिस ने बताया कि हमलावरों की पहचान हो चुकी है, उनमें से एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हमलावरों ने हमला क्यों किया इस सवाल पर पुलिस ने कहा कि मामले में हर एंगल से जांच की जा रही है, जल्दी सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। पुलिस ने बताया कि मौके से हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया। दोनों हमलावरों से पूछताछ के बाद ही असलियत का पता चल पाएगा। आपको वो तस्वीर दिखा दूं उसके बाद। ये देखिए आप, ये लाल शर्ट में जो लाल जैकेट में होड़ लगी हुई जैकेट पहने हुए ये शख्स जा रहा है, ये भी फायरिंग करता है। इसके ऊपर जो है बचाव के लिए इसके ऊपर गाड़ी से अटैक किया जाता है और ये जो है इसके पैर पर गाड़ी चढ़ जाती है, घायल हो जाता है। आप तस्वीर देखिए, आप देख सकते हैं ये फायरिंग कर रहा है यहाँ पर। ये इसके हाथ में हथियार है और पीछे से एक गाड़ी आ रही है। उसके बाद पीछे से एक गाड़ी ने देखिए इस पर हमलावर पर जो है हमला किया है अपनी जान बचाने के लिए। जो काफिले की गाड़ी थी उन्होंने बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इस पर हमला किया और ये घायल हो गया। ये लंगड़ाता हुआ चल रहा। देख सकते हैं कि आप इस व्यक्ति को देखिए, ये देख सकते हैं व्हाइट शर्ट में ये हमलावर है जिसके हाथ में रिवॉल्वर है, इसके हाथ में हथियार है। और पुलिस ने इन दोनों हमलावरों की पहचान कर ली है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज, एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है, आप देख रहे हैं। और आखिरकार हमलावरों की पहचान हो गई है। आखिर इस हमले के पीछे किसका हाथ है, कौन लोग हैं जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर हमला किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है, राज्य सरकार से मांग की है, केंद्र सरकार से मांग की है और मामले को पार्लियामेंट में भी उठाने की उन्होंने बात कही है। वाकई सोचने की बात है कि कितना बड़ा दिल है इन बदमाशों का कि इन्होंने एक एमपी के ऊपर उसकी गाड़ी पर फायरिंग की है। आखिर क्या वजह थी, क्या दुश्मनी है असदुद्दीन ओवैसी से और कौन लोग हैं जिन्होंने इन पर हमला कराया असदुद्दीन ओवैसी पर। ये कौन लोग हैं जिन्होंने इन पर गोली से हमला किया। और देखिए कहते हैं बुरा कर बुरा होगा, भला कर भला होगा। और इसने बुरा किया तो इस पर जो है एक गाड़ी जो है हमला करती है, अपने बचाव के लिए हमला किया जाता है, डिफेंस में हमला किया जाता है। गाड़ी उस पर जो है टक्कर मारती है और गाड़ी उसको टक्कर मारकर चला जाती है जिसमें से एक व्यक्ति घायल होता है और ये पकड़ा जाता है। अब कम से कम पूरे मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। गोवा के पास जो टोल गेट है वहां पर हम पहुंचे, हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। बोले क्या हुआ, फिर दूसरी आवाज़ आई। तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा, हमला हो रहा। तो हम हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब निकले तो एक और आवाज़ आई।
मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो हमारा, क्योंकि हमारी गाड़ी से उसकी गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, तो राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर एक वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चलाई, चढ़ा दी। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहाँ से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से है, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वाकई जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी पर ये हमला हुआ है, हमलावरों ने हमला किया है, वाकई शर्मसार घटना है। और इस बात को लेकर खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है पूरे मामले की हम जांच की मांग करते हैं। पूरे मामले को लेकर के केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को समझना चाहिए, देखना चाहिए आखिर ये हमलावर कौन थे और हमले के पीछे वजह क्या थी, उसको भी कम से कम उसके बारे में भी जानकारी ली जानी चाहिए। बहरहाल पूरे मामले पर हम प्रतिक्रिया लेंगे AIMIM के जो सीनियर लीडरान हैं उनसे। हालांकि इससे पहले भी हमने एक बार कोशिश की थी, सैटेलाइट कहा जाए बारिश की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही, जिसकी वजह से हमें दोबारा ये प्रोग्राम करना पड़ा। हालांकि हम इस मामले पर ज़रूर दिन में प्रतिक्रिया लेंगे और जानेंगे और पूरे मामले पर नज़र बनाए रखेंगे कि आखिर ये हमलावर कौन थे जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को की कार को अपना निशाना बनाया। आखिर इनका मकसद क्या था, किस तरह का नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी तरह का और लोगों को भी नहीं हुआ। गाड़ी पर जो है हमला हुआ है, कई राउंड फायरिंग हुई हैं और जिसमें कि गाड़ी में जो है तस्वीर आपने देखी कि उसमें गाड़ी में जो है छेद भी हो गए। ये गाड़ी में फायरिंग गोली की के जो है निशान भी है और एक बड़ी घटना कहा जाए होने से एक असदुद्दीन ओवैसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ये दुआओं का असर रहा, उनके चाहने वालों की दुआओं का असर रहा कहा जाए और कि उनकी हिफाजत हुई है। एक MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उन पर इस तरह से हमला होना वाकई शर्मसार घटना है। इस तरह से हमला किया जाना, ख़ास तौर से टोल प्लाज़ा पर हमला होना, ये वाकई बड़ी बात है कि आखिर किस मकसद से ये हमला किया गया था, किस तरह का नुकसान पहुंचाना चाहते थे ये हमलावर असदुद्दीन ओवैसी को। मामले को लेकर पुलिस ने जांच करने की बात कही है और दोनों हमलावर थे उनकी पहचान हो गई है। बहुत सारे लोग अपने अपने कमेंट कर रहे हैं, कहते हैं कोई साहब असद साहब को गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं लेने कि प्राइवेट सिक्योरिटी रखनी चाहिए। ये अपने अपने लोग राय दे रहे हैं कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए, प्राइवेट सिक्योरिटी लेनी चाहिए। अल्लाह हिफाजत करने वाला है। हमला मारने के लिए किया गया था, डराने के लिए नहीं। ओवैसी को मार के कट्टर हिंदुओं का बड़ा नेता बनना चाहता था। नेता तो अब भी बड़ा बनेगा जेल से फ्री होने के
पे उसका वेलकम किया जाएगा, जश्न मनाया जाएगा। इस तरह से लोग कमेंट कर रहे हैं अपने अपने। हालांकि कुछ इस तरह के भी कमेंट आ रहे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ कहा जाए, इस तरह से कहा जाए। लोगों को सोचना चाहिए, एक एमपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने का हक सभी का है। स्वतंत्र भारत में रहते हैं, वोट देने का हक हमारा है। चुनाव कोई भी पार्टी कहीं से भी लड़ सकती है। आखिर इस तरह से हमला करना, उत्तर प्रदेश में AIMIM का चुनावी मैदान में कूदना वजह है, या असदुद्दीन ओवैसी को किसी तरह से और नुकसान पहुंचाना चाहते थे? क्या सोचते हैं ये हमलावर और कौन है इस हमले के पीछे? इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। उम्मीद की जा रही है कि हमलावर, उनका मकसद पता किया जाएगा, वो कौन लोग हैं जिस इस हमले के पीछे हैं, इस हमले के पीछे, पर्दे के पीछे कौन लोग हैं, उनका भी खुलासा होगा। दाल का दाल, पानी का पानी हो जाएगा। फिर वही है कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन छखे। तो जाहिर सी बात है कि जो कोशिश की गई थी बड़ा नुकसान पहुंचाने की, हालांकि खुद हमलावर दोनों पकड़े गए हैं और उनका की तस्वीर CCTV में कैद हो गई है और आखिरकार उनकी पहचान कर ली गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जो है इस पूरे मामले का पुलिस खुलासा कर देगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।